NSIT, a place to imagine, invent and inspire. NSIT, Amhara, Bihta, Patna. नमस्कार, सिटी पोस्ट के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आपको पता है कि आजकल पटना में सैकड़ों अस्पताल खुल गए हैं, लेकिन अस्पताल कम हैं, 5 स्टार होटल की तरह ज़्यादा दिखते हैं और ऐसे में मरीजों की जान पर आफत आई हुई है। मैं अभी पारस हॉस्पिटल में हूं, जो इलाज के लिए, बेहतर इलाज के लिए भी जाना जाता है और ज़्यादा मरीज आते हैं तो हंगामे के लिए भी जाना जाता है। तो आइए मैं बात करता हूं यहाँ के जो डॉक्टर साहब हैं, इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है माजरा। आप इतना सेवा करते हैं, फिर हंगामा क्यों होता है आपका हॉस्पिटल में? आपका हॉस्पिटल तो इलाज के लिए भी जाना जाता है, लेकिन हंगामे के लिए भी जाना जाता है, क्यों? जी हाँ, थोड़ा तो होता है, क्योंकि देखिए हम वो इलाज करते हैं जो और कोई नहीं कर सकता, और ये वो सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो हर लोग डिस्कार्ड करके छोड़ देते हैं कि वो आप पारस चले जाइए। वो किस तरह के मरीज होते हैं जिसका इलाज दूसरे नहीं करते, आप करते हैं? देखिए, गन शॉट हमारे पास सारे गन शॉट आ रहे हैं, ज़्यादा तक रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हमारे पास आ रहे हैं, ज़्यादा हेड इंजरीज हमारे पास आ रही हैं। ये तो 100% है, क्योंकि हमारे 24 घंटा कंसल्टेंट ऑन कॉल रहते हैं, ऑन ड्यूटी रहते हैं, और कोई जूनियर डॉक्टर नहीं उनका इलाज करता है। यानी किसी को गोली लगी तो यही आता है? यही आता है। प्रॉब्लम हमारे साथ क्या हो जाती है कि अगर वो सपोज वैशाली से इधर पहुंचा तो उसका 1.5-2 घंटे का ट्रैवल टाइम हो जाता है, और जब ट्रैवल टाइम ज़्यादा हो जाता है तो उसका ब्लड लॉस बढ़ जाता है। तो कहीं पे ऐसा नहीं होता कि थोड़ा सा अगर उसको पानी वानी चढ़ा के, ऑक्सीजन चढ़ा के भेज दें तो कम से कम उसकी हालत अच्छी होगी। आप क्या सलाह देंगे किसी को अगर गोली लगे तो तुरंत प्राथमिक उपचार क्या करना चाहिए और फिर हॉस्पिटल के लिए कब निकलना चाहिए? देखिए, गोली अगर लगती है तो उसमें सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है वो ब्लड लॉस की है, खून का जो बहाव होता है। बेसिकली उस वक्त बाहर आप कुछ नहीं कर सकते, कम से कम थोड़ा ऑक्सीजन और कुछ पानी उसको चढ़ाते हुए भेज दें। ब्लड को रोका नहीं जा सकता? ब्लड को जो ऑब्वियस है उसको रोक लेंगे, जो आपके सामने नज़र आ रहा है उसको रोक लेंगे, मगर अगर वो चेस्ट में ब्लीड हो रहा है या पेट में ब्लीड हो रहा है तो एक कॉमन आदमी नहीं देख सकता, उसके लिए कम से कम एक सर्जन की ज़रूरत पड़ेगी। बाहर का ब्लीडिंग हम रोक सकते हैं, भीतर का नहीं रोक सकते हैं। तो एहतियात के तौर पर हमको पानी चढ़वाना चाहिए और क्या क्या? उसको कम से कम उसका ब्लड प्रेशर मेंटेन रखें, और अगर ब्लड प्रेशर मेंटेन रखेंगे तभी वो उसकी हालत अच्छी होगी कि हम कुछ कर पाएंगे। क्योंकि मेरा भी 2-3 घंटा उसमें वक्त निकल जाता है कि जब वो 0 ब्लड प्रेशर से आता, उसकी पल्स नहीं रहती है। अब उसको कम से कम उस लेवल पे तो हम ले आएँ कि हम कुछ कर पाएँ। कितना मुश्किल होता है, मरीज मर जाता है तो मुश्किल ये होता है कि देखिए, बेसिकली हम लोग कम्युनिकेट तो कर देते हैं, मगर मरीज़ ये है कि उनके रिलेटिव्स एजिटेटेड होते हैं। भाई, उनका कोई मर गया तो एजिटेट तो होना चाहिए ना, हम भी होते, वो भी होते हैं। बस वही है कि शायद वो मरीज़ के जो नियरेस्ट हैं वो कुछ नहीं करते, जो मरीज़ के आस पड़ोसी उनको ज़्यादा परेशानी होती है, क्योंकि वो देखते हैं कि हम मेहनत कर रहे हैं। तो हाँ, ठीक है, मतलब एजिटेशन होना चाहिए, लोगों को बुरा लगना चाहिए। तो आपका हॉस्पिटल किस फैसिलिटी के लिए ज़्यादा जाना जाता है, किस बीमारी के लिए? स्पेशलाइजेशन किस क्षेत्र में है? तो देखिए, अब हम बताएं कि हम कम से कम 40 हार्ट की सर्जरी महीने में कर रहे हैं, जो पटना का कोई अस्पताल नहीं कर रहा। हम कम से कम 500 सर्जरी पर मंथ करते हैं, मेजर सर्जरी, माइनर छोड़ के 500। हमारे ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट में वो सारे केसेस होते हैं जो और कोई नहीं करना चाहता। घुटना बदलना तो सब चाहते हैं, लेकिन जो कॉम्प्लिकेटेड केसेस हो वो कोई नहीं करता, वो हम करते हैं। डॉक्टर, आप कॉम्प्लिकेटेड केस करते हैं, आप बधाई के पात्र हैं, लेकिन गरीबों के लिए जो प्रावधान होना चाहिए उसका पालन कोई हॉस्पिटल नहीं करता। गरीबों का इलाज जो मुफ्त होना चाहिए, तो यही प्रॉब्लम है आपके साथ प्रत्युष जी, के हम एक इकलौते अस्पताल हैं शायद पूरे हिंदुस्तान में, प्राइवेट हॉस्पिटल, जो एक चवन्नी नहीं लेते हैं अगर पेशेंट इमरजेंसी में आता है। एक चवन्नी हम नहीं लेते हैं, उसको स्टेबलाइज करते हैं, उसको रिससिटेट करते हैं, मतलब, और उसके बाद हम उसको ऑप्शन देते हैं कि भाई तुमको हम IGMS पहुंचा दें, PMCH पहुंचा दें, जहां तुम चाहो, लेकिन उसकी ज़िंदगी हम बचाते हैं। और उस वक्त हम कोई पैसा नहीं लेते हैं, हम रजिस्ट्रेशन फ़ी तक नहीं लेते हैं, 100 रुपया। देखिए, पटना में सैकड़ों हॉस्पिटल खुल गए हैं और देखने पर लगता है कि 5 स्टार हॉस्पिटल हैं, मतलब होटल ज़्यादा, हॉस्पिटल कम लगते हैं। आपका भी होटल बहुत स्टैंडर्ड का है, ये भी 5 स्टार जैसा ही लगता है, लेकिन इलाज की क्या सुविधा है और कौन स्पेशलाइज डॉक्टर हैं, जो खास डॉक्टर जो अपने क्षेत्र के बहुत महान डॉक्टर हैं? अब देखिए, हाई साहब को आप सब लोग जानते हैं, उनसे बड़ा शायद कोई सर्जन नहीं है। डॉक्टर जॉन मुखोपाध्याय, जिसके लिए पूरे हिंदुस्तान से मरीज आता है,
हमारे पास निशांत त्रिपाठी आ गए हैं, डॉक्टर अजय कुमार जिन्होंने किडनी ट्रांसप्लांट शुरू करवाया यूरोलॉजी में। तो हमारे पास जो कैलिबर है वो बहुत ऊंचा है, ऐसा नहीं है। डॉक्टर अविनाश हैं जिनकी वजह से मेरा बोन मैरो पहला अस्पताल है बिहार का जो बोन मैरो अब तक करता चला जा रहा है। उसी तरह हमारे मेडिसिन में 4 फिजिशियंस हैं, सर्जन्स हैं, हर जगह न्यूरो सर्जन 2 3 4 लोग हैं हमारे पास न्यूरो सर्जन्स जो फुल टाइम हमारे पास हैं। वो ऐसे वाले नहीं है कि वो फ्लाइंग विजिट करेंगे और चले जाएंगे। वो इमरजेंसी में आपका कोई सीनियर डॉक्टर रहता है 24 घंटे? जी, तो हमारे पास 2 लेवल के इमरजेंसी डॉक्टर्स होते हैं, जो सीनियर होता है उसके बाद एक जूनियर होता है, 1 सीनियर + 1 जूनियर। क्योंकि इमरजेंसी में, और आपको शायद एक हम आपसे बधाई लेंगे कि ये पहला अस्पताल है जिसमें हमें ट्रेनिंग करने के लिए नेशनल बोर्ड ने हमको एक्रेडिट किया इमरजेंसी की ट्रेनिंग। और हमारे पास 2 लड़के आए हैं जिसमें एक लड़का जो है वो पुणे से आया है ट्रेनिंग करने। इसके लिए वाकई आपको बहुत बहुत बधाई। लेकिन एक सवाल थोड़ा कड़ा है। सवाल ये है कि पब्लिक में ये परसेप्शन है आपके हॉस्पिटल के बारे में कि इलाज तो ठीक है, बढ़िया होता है, अच्छे डॉक्टर हैं, लेकिन बुखार भी हो तो 50,000 रुपये जेब में रख के जाइए पारस में। देखिए, प्रॉब्लम ये है कि जब बुखार के साथ आप आते हैं, अगर हम 4 इन्वेस्टिगेशन किया हमने और 5वां नहीं किया, इत्तेफाक से अगर वो निकल आया तो लोग कोर्ट में चले जाते हैं। क्योंकि हमारे सिस्टम्स इतने मिक्सअप हो गए हैं कि हर आदमी लीगल क्लियरेंस लेता। अब यहाँ तो बहुत कम है, दिल्ली में आप जाके देखिए हर जगह पे लिटिगेशन हो रहा, रोज़ाना का लिटिगेशन हो। तो डॉक्टर कहता बॉस हम सेफ रहना चाहते हैं, अगर हमको छोड़ दें कि जो एविडेंस है उस पर आप ट्रीट कीजिए। और ये ब्रिटेन में होता है, ये अमेरिका में होता है, वहाँ पे लिटिगेशन नहीं होता है कि अगर बुखार है तो हम प्रिलिमिनरी टेस्ट करेंगे, फिर ज़रूरत होगा तो चौथा करेंगे, फिर। मगर हमारे पास इत्तेफाक से सब्र नहीं है, ना आप पे है ना हम पे। टेस्ट पहले ही करने पड़ेंगे तो क्यों नहीं, तो आप फंस जाइएगा, उसके 20 चक्कर लगाते रहिए कोर्ट के। लिटिगेशन से तो मरीजों को भी परेशानी है और डॉक्टर भी सहमे रहते होंगे, डरे रहते होंगे। हम तो डरे हैं, हम तो बिल्कुल। आजकल जो आपने अच्छा किया, आप लोग अब वो हो गए हैं, हमें भगवान कहा जाता है, वो अब आप हो गए हैं। तो हम बहुत खुश हैं उससे कि प्रेस वाले अब भगवान हो गए, हम नीचे हो गए। लेकिन आप तो मानेंगे डॉक्टर साहब कि डॉक्टर भगवान का रूप होता है, होता था, लेकिन आजकल डॉक्टर पैसा के पीछे बहुत ज्यादा भाग रहे हैं। देखिए, प्रॉब्लम ये है कि एक खराब डॉक्टर जो है ना 99 अलग का नाम कर देता है खराब, सच्ची बात ये। लेकिन एक अच्छे डॉक्टर की वजह से 99 खराब डॉक्टर अच्छे नहीं कहलवाते। और ये हमारी साथ प्रॉब्लम है कि अगर एक अच्छा मीडिया है, आप अच्छे मीडिया हैं, मगर एक मीडिया ख़राब है तो हम सब मीडिया को गाली देते हैं। और यही हम भी सफ़र कर रहे हैं, आप भी सफ़र कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पर आपने मीडिया को चुना तो आपने सुन लिया। इनका कहना है कि हम बड़ी ईमानदारी के साथ मरीजों का इलाज करते हैं, और वैसे भी कौन डॉक्टर चाहेगा कि उसके यहाँ जो मरीज आए उसकी मौत हो। तो बचाने की पूरी कोशिश करते हैं, फिर भी अगर नहीं बच पाए तो ज़रा संयम से काम लीजिए। और लिटिगेशन की वजह से इनकी सांस भी फंसी रहती है, हमेशा डर बना रहता है, और डर होगा तो इलाज कैसे होगा। तो आपको भी इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि डॉक्टर जो आपका इलाज कर रहा है वो डरे नहीं, वो फ्री माइंड से आपका इलाज करे। और आपकी भी जिम्मेवारी बनती है कि डॉक्टर का सहयोग करिए, अस्पताल का सहयोग करिए। आपके जो भी सवाल थे हमने पूछ लिया है, आपके जो भी आरोप थे उसका भी जवाब हमने ले लिया है। अगर आप इनके जवाब से संतुष्ट हैं तो इस वीडियो को दोस्तों के साथ खूब शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर नहीं संतुष्ट हैं तो आप वो मेरे पास आएँ, हम उनको संतुष्ट फिर से करेंगे। तो आपने सुन लिया, आप संतुष्ट नहीं है तो इनसे फिर आकर आप मिल सकते हैं और अपने सवालों का जवाब पा सकते हैं। धन्यवाद। यहाँ पड़ती है भविष्य की मजबूत नींव, हम मिलकर बनाते हैं बेहतर कल। गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी, आपके बेहतर कल के लिए। क्या आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सलूशन पा सकते हैं सॉफ्टकेयर मोबाइल ऐप के द्वारा। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 9472981111, 9472982222। सॉफ्टकेयर ऐप, सॉल्यूशन एट योर फिंगर टिप्स।